ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे पास आए हैं कल की महान श्री 108 कृष्णा साध्वी जी महाराज, जो आज की ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी हमारे पास पधारे हैं। बाबा का ज्ञान इनको स्वयं भोलेनाथ शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप से दिया। तो बाबा ने उनको उनके ही मठ में जाकर के आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय और सारा ज्ञान दिया। ये सभी लाखों भक्त इनके चरणों में झुका करते। 132 किलो का इनका सोने का सिंहासन था, जहां पर बैठ करके ये आशीर्वाद दिया करते थे भक्तों को। तो लेकिन स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव की इनको तलाश थी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के वो तपस्या पूरी हो गई। और जो कल की साध्वी थी, आज ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन बन गई है। सोलापुर सब जोन में जो उस्मानाबाद सेवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, यहाँ पर ये एज ए टीचर अपनी सेवाएं दे रही है। और अभी बाबा के घर में भट्टी करने आए हैं। तो स्वयं कल की साध्वी कृष्णा महाराज, आज की ब्रह्मा कुमारी, अपने मुखारविंद से अपना बीता हुआ कल बता रहे हैं। आदरणीय श्री कृष्णा साध्वी जी महाराज स्वयं अपना अनुभव सुना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम। ऐसे बोल के हम प्रवचन को शुरू करते थे। प्रवचन रहता था शिवलीली अमृत। शिवलीली अमृत के द्वारा जो ज्ञान मिलता है शिव जी का, उसी के अनुसार हम प्रवचन भजन कीर्तन करते थे। तो बाल ब्रह्मचारी कृष्णा साध्वी जी श्री श्री 108 में गिना जाते थे। बचपन से मेरे माता पिता को संतान नहीं होती थी, इस कारण महामंडलेश्वर के मंदिर में जाके उन्होंने वहां मन्नत मांग के मुझे मांग लिया। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात से 12:07 में मेरा इस सृष्टि पर जन्म हुआ। तो माता पिता ने 6 मास की मैं बच्ची थी, उसी समय ले जाके उस वायदे के अनुसार उस मठ में मुझे अर्पण किए। तो श्री एलालिंग महाराज श्री श्री 108 उन्होंने मेरा 36 साल तक उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। और 9 साल के उम्र में मैंने भजन कीर्तन प्रवचन शुरू किया। 19 साल के उम्र में मुझे सोने का सिंहासन पर वो गद्दी का जो गुरु महाराज ने समाधि लिया और हमको उस गद्दी का इंचार्ज बना दिया। मना महामंडलेश्वर आदेश अनुसार ऐसे सबका गुरु 500 बाल ब्रह्मचारी शिष्य थे, उन सबका पालन करना। लाखों भक्त आए, उनका दर्शन देके आशीर्वाद देके उनका हर समस्या का हल करना। ये मेरी 36 साल तक सेवा रही उस शिवयोगी मठ में। और उसके अनुसार 22 साल के उम्र में मैं शिव के खोज में, एक परमात्मा जो हमको सृष्टि पर भेजा है उनके खोज में थी। तो उस अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मुझे दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जिस शिवलिंग की मैं पूजा करती थी, उस शिवलिंग के द्वारा महाज्योति समान लाइट के समान ऐसा प्रकाश आता था। और हमको जैसे लगता था कि इस हीरे जैसी लाइट है, उस लाइट में के जो शक्ति आ रही है, तो हमको परमात्मा का दिव्य जो हम साधु संतों में जो किया जाता था कि ज्योति ज्योति में समाई, उस अनुसार मुझे साक्षात्कार हुआ। तो मुझे लगा कि परमात्मा ज्योति के समान है। तो फिर हमने परमात्मा को ऐसा मनाया
कि परमात्मा आप ज्योति के समान आएंगे तो हम आपको कैसा पहचानेंगे, तो आप एक मनुष्य के स्वरूप में आएंगे तो हम अपने चरणों में, आपके चरणों में नस्तक मन हो जाएंगे और हमको खुशी आनंद हो जाएगा। तो परमात्मा सफेद वस्त्रधारी के रूप में हमको दर्शन दिए तो हम आनंद हो गए। और आनंद होने के बाद हमने परमात्मा के मुख से जो देवता सफेद वस्त्रधारी जो परमात्मा का दूत आया और हमको बोला कि मीठे बच्चे, आप चैतन्य शक्ति आत्मा हो, ज्योति समान हो और आप शरीर नहीं हो, ऐसा मुझे उस सफेद वस्त्रधारी ने समझाया। तो 2000 माना हमको ज्ञान मिलके 2004 में हम सेंटर में बाबा के ज्ञान में आए, मगर 22 साल की उम्र में ही हमको बाबा का साक्षात्कार हुआ। और साक्षात्कार के द्वारा फरिश्ता अव्यक्त रूप से 7 दिन का मेरा कोर्स हुआ और उसी अनुसार हम बाबा के ज्ञान में 2004 से परमात्मा के ज्ञान में चलते हैं। 7 साल तक पूरा भारत, स्वर्णिम भारत रथ यात्रा ऐसी चित्रों की द्वारा गाड़ी बनाई और पूरे भारत में 7 साल तक वो स्वर्णिम भारत यात्रा में सेवा किए। उसके बाद अभी वर्तमान समय 8 साल से उस्मानाबाद सेंटर पर सेवा दे रहे हैं और सोलापुर सब जोन से उस्मानाबाद सेंटर पर रहते हैं। ओके, ओम शांति। तो बाबा ने आपको बहुत ही अच्छा अनुभव कराया। स्वयं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता रूप में इनके पास, इनके मठ में जा करके इनका कोर्स कराया। देखो, बाबा की बच्ची बन गई और बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई और आज बहुत ही सुंदर एज ए टीचर उस्मानाबाद सेवा केंद्र पर सेवा दे रही है और सभी भाई बहनों को बाबा के घर में भर्ती करने के लिए लेकर आई है। तो आपको अभी बाबा का साक्षात्कार अभी भी होता है और अभी भी बाबा आपके द्वारा रोज बाबा की मुरली सुनाते हैं, नए नए अनुभव कराते हैं, तो कि बाबा आपके सदा संग रहते हैं। तो ऐसे एक बहुत सुंदर जो कोई अनुभव हो बाबा ने आपको कराया बाबा के ज्ञान में आने के बाद सेंटर पे रहते हुए, तो वो भी आपको सुना रही है। बाबा के घर में आने के बाद बाबा रोज अमृतेला मुझे उठाते हैं। तो 2 बजे मैं पहले भी उठती थी, अभी भी मुझे बाबा 2 बजे आने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा मुझे हाथ घुमा के उठा रहे हैं और उसी समय 2 बजे उठ के बाबा का योग करती हूँ। तो दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार होके उसी प्रकाश के लाइट में हम संपूर्ण 2 घंटे योग में बैठते हैं। उसके पश्चात फिर बाद में योग करे या ना करे, मगर रात के 2 बजे से 4 बजे तक मैं योग करती हूँ। तो ऐसे ही बाबा की सेवा में दिन रात बाबा इनके द्वारा बहुतों को साक्षात्कार भी कराते हैं और जो भक्त इनके थे मठ के अंदर वो भी बाबा के ज्ञान में आ गए हैं और बाबा की सेवा में लग गए हैं। पूरा इनका मठ जो है बाबा मई हो गया है। आज भी वहां पर बाबा का सेवा केंद्र चल रहा है। समय प्रति समय वहां पर भी जा करके ये सेवाएं देते हैं, कोर्स करते हैं और आज भी जा करके उनको आशीर्वाद पालना, बाबा के यज्ञ की टोली मुरली वहां भी बाबा के इनके मठ में चल रही है। तो कितना सुंदर, तो ये प्रेरणादायक है जो अभी हमारे जो सभी साधु संत भाई है, तो यह भी इनके अनुभव से प्रेरणा ले और अपने जो मठ है, जो अखाड़े हैं, वो सभी बाबा के यज्ञ में आवे और जिनकी तलाश, परमात्मा की तलाश उनको आज तक थी, तो वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके हैं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। तो हमारी कृष्णा महाराज जो आज बाबा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन, इन्होंने जो अनुभव किया, तो सभी साधु संत ऐसा अनुभव करें
और बाबा के यज्ञ में पधारे और अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा द्वारा दिलाए, यही शुभ आश रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा महाराज और कृष्णा दीदी जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। तो ऐसे ही नए नए अनुभव कृष्णा दीदी करती रहेगी और समय प्रति समय हमें आकर के यहाँ सुनाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।